अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। जी सर। इसमें जो खास तौर से जो वकीलों का जिसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है, उनके हितों का विरोध है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि हमारा जो चुनाव होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो वकीलों के द्वारा किया जाता है। परंतु इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल में जो है सरकार अपने नॉमिनेटेड दो आदमी मेंबर वो रखेंगे और उसके बावजूद जो दूसरे जो लेडीज को भी हम इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड की जाती हैं, उन्हें भी जो हमारे जो बार काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो उसको, बार काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो उसको नॉमिनेट करेंगे। इसलिए ये जो बिल में जो अमेंडमेंट है ये एक तरह से लोकतंत्र, जो वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन है। और उसी के साथ इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे कि कोई आपका कोई एक्यूज है, वो अपना एक डिफेंस बताएगा। यदि उस डिफेंस को आप नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे इंडिया में कोई अभी इतना इंटेलिजेंट कोई एक्यूज होता है कि वो अपना डिफेंस बताएगा कि इसमें क्या लेना है। वो वकीलों को अपने हिसाब से जो फाइल में बोलती है उसके हिसाब से कई बार कई चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो उसमें भी ये गलत प्रावधान है कि जी यदि ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपको जो है वो जो है उसके खिलाफ, वकीलों के खिलाफ आप जो है मुकदमा डैमेजेस का या इसमें कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल यानी कि वकीलों के और उसके साथ साथ जो मुवक्किल है, क्लाइंट्स हैं, उनके अधिकारों का भी ये सरासर हनन है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जब आता है उसके साथ जो घटना हुई होती है उसको वो ठीक ढंग से नहीं बता पाता। तो जो एक पुलिस ने जो एक चलान पेश किया होता है, एक केस प्रेजेंट किया होता है, उसी में वकील को देखना होता है कि वो हमेशा, आज तक कभी ऐसा इतिहास नहीं हमारे वकीलों का रहता है कि वो एक्यूज या जो अपने क्लाइंट है उनके खिलाफ कार्य करें। हाँ, ये बात जरूर होती है कि परिस्थितियां क्या होती हैं, किस हिसाब से उन्हें डिफेंस करना है, किस हिसाब से उसमें अपने डिफेंस लेना है, वो चीजें सारी देखनी पड़ती हैं। तो ये जो तीसरे जो बात आई, जो सबसे बड़ी बात है कि जी वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते, यानी कि ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकार है। जो एक, जब तक आप आज पॉलिटिकल पार्टियों का हाल देख लें या किसी मुद्दे में देख लें, वकीलों की सबसे ज्यादा जो है उनका योगदान रहता है। परंतु ये एक किस्म से कि वकील स्ट्राइक ही नहीं कर सकते, टोटली गलत है। क्योंकि जब हमारे किसी हित पर कुठाराघात होता है या किसी इनमें होता है, किसी आदमी के अधिकारों का कुठाराघात होता है, तो वकील लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये तो टोटली जो है अलोकतांत्रिक या इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक वे नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो इसलिए जो केंद्र सरकार है जो प्रपोज्ड बिल ला रही है, उसका एक ही खास तौर से उनका जो चाह रहे हैं वो कि एक तो हमारी जो बार काउंसिल है उसको कमजोर करके वहां पे अपने आदमी बिठा के और वकीलों के ऊपर राज करना चाह रही है। और दूसरा, इससे कभी भी हमारी जो न्याय जो स्वतंत्रता है, न्याय स्वतंत्र की उसको जो हमारी जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं हो सकती। इसमें एक तरफ से वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी, क्योंकि वकीलों की सबसे बड़ी जो यूनियन है वो इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही मतलब वो उसका बहुत ज्यादा प्रभावशाली संस्था है, उसकी शक्तियों को कम करने की कोशिश है, उसके साथ वकीलों की शक्तियों को कम करने की कोशिश है। उसके साथ साथ यानी कि आप कोई भी कार्य उनको वकीलों के अधिकारों का सीधा हनन कर रहे हैं। इसलिए मेरी एक ही अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले और जो एक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से जो है ये जो संशोधन है उनको जो ये है उसको वापस लिया जाए, संशोधनों को लागू किया जाए। धन्यवाद।